अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ज़िंदगी बेहतरीन, बाकमाल और ज़बरदस्त गुजर रही होगी। मैं अब्दुल कलाम, मोटिवेशनल स्पीकर और बिज़नेस कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, ये बात करेंगे कि व्हाई डू यू नीड योर बिजनेस, कि आपको बिजनेस, आपको खुद का कारोबार क्यों करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम लोग जो जिस दौर में जो रह रहे हैं, जिस वक्त से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, और हर आदमी चाहता है कि उसके फैमिली, उसके बच्चे, वो अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, वो अपने फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहता है, वो अपने फैमिली को ट्रैवल्स कराना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि उसकी सेहत अच्छी रहे, हर आदमी चाहता है कि अच्छा खाना खाए, अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में दाखिला करवाए। तो दोस्तों, जब तक अगर आप खुद का बिजनेस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद का कारोबार नहीं करेंगे, तब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, इस सारी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि जब तक आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं, तो आप अपने हिसाब से, आप अपने दिमाग से काम नहीं करते हैं, बल्कि आप अपने बॉस के दिमाग से काम करते हैं। आप अपने हिसाब से छुट्टी भी नहीं ले सकते, आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। या आप प्राइवेट जॉब करते हो या गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे कहीं भी आप जॉब करते हो, रोज़ डेली आप 8 से 10 घंटा काम करते हैं, और काम करने के बाद जब आप अपने घर पे जाते हैं और तो फिर वहाँ पे भी सुकून नहीं है। और फिर जब दूसरे दिन आप फिर जॉब में जाती हो, फिर वही बॉस के बहुत सारी बातें हैं जो आपको सुननी पड़ती है। मैं कह रहा था कि आपको बिजनेस करना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, बिजनेस करना इसीलिए ज़रूरी है कि उसमें आप फ्रीडम होते हो, आप उसमें खुद के बॉस होते हो, खुद के मालिक होते हो, आपको न किसी की सुननी पड़ती है, और आप अपने फैमिली को अपने हिसाब से वक्त दे सकते हो। आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से आप अपना काम कर सकते हो, अपना टाइम दे सकते हो। ये सारे चीज़ हैं जो आप खुद के बिजनेस करते हो, तो आपको ये सारे बेनिफिट और ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको कभी ये नहीं रहेगा कि आपके बॉस आपको कंपनी से निकाल देगा। जिस तरीके से ये अभी सिचुएशन चल रहा है कि अभी लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की जॉब जा चुकी है, नौकरी जा चुकी है, और न जाने कितने सारे ऐसे लोग भी थे जो 10 सालों से, 20 सालों से जॉब कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे, और उसको ये जो कोरोना वायरस हुआ उसकी वजह से उसकी जॉब जा चुकी है, उसकी नौकरी जा चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको हमेशा खतरे रहता है कि आपको कब कैंसिल कर दिया जाए, कब आपको कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाए। और ख़ास करके अगर आप गल्फ में रहते हैं, तो गल्फ में रहने वालों की तो उसकी और बहुत ही हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको किसी वक्त कह दिया जाता है कि आपकी कंपनी टूट चुकी है, आपको घर भेजा जा सकता है। फिर उसके बाद आपको क्या होता है कि आपके पास न कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, न कोई तजुर्बा होता है, और जब आप 10 सालों से, 15 सालों से एक ही जॉब को, एक ही काम को करते हैं, फिर आप दूसरे स्किल को अपने अंदर डेवलप भी नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, आप कुछ सोच नहीं पाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं, और फिर जाके अपने मुल्कों में कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए बिजनेस करना आपको ज़रूरी है कि इससे क्या होगा ना, कि आप लोगों को भी जॉब दिला सकते हैं। अगर आप में से 10 आदमी हैं, 20 आदमी हैं, 50 आदमी हैं, अगर आप कंपनी खोलते हैं तो कंपनी में से 50 आदमी को अगर आप लोग जॉब देते हैं, तो समझ लीजिए कितने आदमी को आप लोग जॉब दे सकते हैं। तो जॉब देने का फ़ायदा ये होता है कि उससे आप अपने लोगों को, अपने गांव वालों को, अपने शहर वाले को आप जॉब दे सकते हैं। इससे आपके स्टेट की बेनिफिट होगी, इससे आपके मुल्क की फ़ायदा होगी, और इससे जितने सारे एम्प्लॉयज़ जो काम करेंगे वो उसके फ़ायदा होंगे, और उनको आप फ़ायदा देंगे। और कंपनी खोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों, ये बिज़नेस कन्वर्टेड होता है।
यानी अगर आप रिटायरमेंट होते हैं और जब आपने शुरुआत की तो आपकी जो प्रॉफिट होती है कंपनी से कभी 50,000 कभी 1 लाख रुपया आती है, और जब आप उस कंपनी को बंद करने लगते हो, जब उस कंपनी की 10 साल 20 साल जब हो जाती है तो उस कंपनी से जो आपको बेनिफिट जो रेवेन्यू आना शुरू होता है वो कम से कम 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी हो जाता है। तो ये बेनिफिट है मतलब बिजनेस करने के। अगर आप किसी भी सरकारी हो या प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप सर्विस करते हैं, जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपके बच्चे को वहां पे नौकरी नहीं रखा जाएगा। आपके बच्चे को वहां पे वो फिर उस सैलरी में जो आपकी 20 साल 25 सालों में जो आपको सैलरी समथिंग के, अगर आपकी सैलरी 50,000 हो चुकी है 1 लाख हो चुकी है, अगर आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपके बच्चे को 1 लाख सैलरी से नहीं बल्कि उसको 10,000 20,000 से उसकी सैलरी स्टार्ट होगी। वहीं पे अगर आपने अपना खुद का कंपनी शुरू किया होता है और उसकी 10 साल 20 साल हो जाती है तो आपके 5 बच्चे हैं 10 बच्चे हैं, उन तमाम लोगों को आप शेयर होल्डर बना देते हैं और हर बच्चे को समथिंग 5 लाख 10-10 लाख की सैलरी शुरू हो जाती है। तो ये सारे चीज जो फायदे हैं, अगर आपको शुरुआत में दिक्कत आएगी तकलीफ आएगी और अगर आप इसको करते हैं कंटिन्यू तो आपके बच्चे को आपके फैमिली को आने वाले न्यू जनरेशन को आपको इसको बहुत ही फायदा और बेनिफिट होगा। यही हाल है अगर आप विदेशों में रहते हैं गल्फ में रहते हैं तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होता है। आप तो नौकरी करने के लिए तो करते हैं 10 से 20 साल, लेकिन रिजल्ट क्या आता है जब यहां से आप तो रिटायरमेंट हो जाते हैं। और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट होके उसकी जो बोनस है मिलती है, नहीं तो 95% ऐसे लोग हैं जिसको कंपनी कैंसिल कर देता है, जिसकी कंपनी ही टूट जाती है, जिसकी कंपनी ही बंद हो जाती है और वो रोना धोना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इसकी वजह से आपको अगर खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो ना आपको कभी आपको जॉब से निकालने की कोई सोचेगा, ना आपको जॉब काम पे अगर नहीं जाते हैं फिर भी दिक्कत नहीं है। जो अभी हाल जो सिचुएशन अभी पूरी दुनिया में चल रही है और लोग परेशान हैं, अगर आपने पहले से ही खुद का बिजनेस खुद का कारोबार शुरू किया होता तो आज आपको खुद के जॉब के लिए आपके फैमिली को खाने के लिए जो भी चीज है फैसिलिटी के लिए आपको दिक्कत समस्या नहीं होती। तो दोस्तों अगर आप भी और खास करके अगर आप ये बिजनेस जो है अपने मुल्क में कीजिए। दोस्तों आप जिस मुल्क से हो जिस जगह से हो, आप अगर अपने मुल्क में इस बिजनेस को करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदा साबितमंद होगा। इससे आप अपने मुल्क को भी फायदा पहुंचा सकते हैं, इससे आप अपने लोगों की भी फायदा पहुंचा सकते हैं, इससे आपकी ब्रांड होती है, इससे आपकी पहचान होती है, इससे आपके मतलब एक वैल्यू क्रिएट होता है। और जिस तरीके से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है आप देखेंगे उन्होंने फर्स्ट शुरुआत किया है अपने मुल्क ही में शुरुआत किया है। जैसे नेपाल में बहुत सारी कंपनीज है, इंडिया में जितनी भी सारी कंपनी है उन लोगों ने पहले अपनी कंपनी को खुद के मुल्क में शुरू किया है। और दोस्तों हम और आप जानते हैं अगर हम और आप जो गल्फ में बिजनेस शुरू करते हैं तो वहां पे बिजनेस का कोई गारंटी नहीं होता है। यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नमेंट की हमेशा कुछ न कुछ कानून उसकी जो लॉ चेंज होती रहती है और आपकी कंपनी को हड़प लिया जाता है, आपकी कंपनी को मतलब आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप अपने मुल्क में ही कंपनी खोलते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। न वहां पे आपको किसी की टेंशन होगी, न ज्यादा किसी की कंपनी हड़पने की टेंशन होगी, न किसी को कंपनी लेने की टेंशन होगी, बल्कि आप फ्री माइंड से और आपको सारे रूल और रेगुलेशन जो आपके मुल्क के हैं उस हिसाब से आप खुद का बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और आप जितना चाहे बिजनेस आप अपने मुल्क में कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों में आप जो मन चाहे जितनी बिजनेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने मुल्क में हैं तो आप 1 बिजनेस 2 बिजनेस 10 बिजनेस भी कर सकते हैं और हर बिजनेस के खुद मालिक खुद ऑनर बन सकते हैं और अपने दोस्तों को भी पार्टनरशिप रख सकते हैं और सारा सिस्टमेटिक होता है। दोस्तों तो ये सारी बातें थी कि अगर आप आज तक अगर आपने बिजनेस नहीं किया है तो आप आने वाले बच्चों को फिर आप सही एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, उनकी सारी खुशियां नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरे जो लोग हैं खास करके जो मेरे भाई लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मैं उन लोगों के लिए हमेशा ये कहना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ी सी मुसीबत उठाएंगे, थोड़ी सी परेशानी उठाएंगे तो फिर आपके बच्चे हैं जो मुसीबत नहीं उठाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट टाइम में आते हैं और यहाँ पे हमको सैलरी कुछ मिल जाती है
हम लोगों को जो सैलरी मिलता है उस सैलरी को तो हम लोग कुछ ही दिनों में खर्च कर देते हैं। हमें जो फौरन सैलरी मिलता है हम समझते हैं कि हमें सैलरी मिल गया, लेकिन मेरे दोस्तों ये सैलरी आपको ज्यादा फायदा नजर शुरुआत में तो आता है, लेकिन जब आप इसके डीप में जाएंगे तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा। अगर वहीं पे आपने अगर छोटा सा बिजनेस भी शुरुआत किया है, अगर 5 साल 10 साल के अंदर आपकी बिजनेस की वैल्यू भी बढ़ जाती है, आपकी ब्रांड भी बन जाती है, और अगर आपकी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के आपकी जब ब्रांड बन जाती है तो फिर दूसरा बिजनेस करने के लिए, तीसरा बिजनेस करने के लिए आपको कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं आती है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी कि आपको बिजनेस क्यों करना जरूरी है और बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं और आपको बिजनेस कहां करना चाहिए, और बिजनेस करने से आप अपने लोगों को फायदा दे सकते हैं और अपने कम्युनिटी को फायदा दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।